नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इरम सिद्दीकी। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के चुनाव 2013 के बाद से ही नहीं हो पाए हैं। समितियां हों या सहकारी बैंक, सभी जगह प्रशासक नियुक्त हैं। सरकार ने चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराने की योजना बनाई है, लेकिन सदस्य सूची तैयार नहीं होने से इनके तय समय पे हो पाने को लेकर संशय बना हुआ है। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। सहकारिता समाज के विकास में अहम भूमिका अदा करती है। मध्य प्रदेश में भी कमजोर वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विभिन्न स्तर पर अनेक तरह की सहकारी संस्थाएं कालांतर में गठित हुई। इनमें सबसे अहम है ग्रामीण स्तर पर काम करने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां, जो किसानों को खाद, बीज, राशन जैसी जरूरी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराती है। समितियों में लोकतांत्रिक तरीके से स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर 5 साल में इन समितियों के चुनाव कराए जाते रहे हैं। यही प्रक्रिया जिला व राज्य स्तरीय सहकारी वित्तीय संस्थाओं के लिए अपनाई जाती है। लेकिन ये विडंबना है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2013 के बाद से इन समितियों व संस्थाओं के संचालक मंडल के लिए चुनाव ही नहीं कराए गए। प्रदेश की मौजूदा डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस दिशा में अपनी इच्छा शक्ति जताते हुए आगामी 4 सितंबर तक चुनाव का रोडमैप बनाया भी, तो समितियों के सदस्य यानी मतदाता सूची तैयार नहीं होने से ये चुनाव एक बार फिर टलने की स्थिति में है। प्रदेश में 4,534 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। इनसे लगभग 50 लाख किसान जुड़े हुए हैं। डीएनएन के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो बिल्कुल है, बड़ी खबर बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए सहकारिता समाज के विकास में एक अहम भूमिका ये जो पहल अदा करती है। वहीं मध्य प्रदेश में भी बात करें तो कमजोर वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी विभिन्न यानी कि अलग अलग स्तरों पर कई तरह की जो सहकारी संस्थाएं हैं वो कालांतर में गठित हुई हैं, और उनमें सबसे अहम है ग्रामीण स्तर पर काम करने वाली प्राथमिक जो कृषि शाखा, जिससे कि हमने रिपोर्ट में भी बताया, उन समितियों का यहाँ पे एक अहम रोल अदा करती हैं। चलिए, बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए पैनल से आपको मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूं। रवि अवस्थी जी हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं स्टूडियो से, और वहीं राजकुमार उपाध्याय जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, और डॉक्टर दुर्गे केशवानी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। रवि अवस्थी जी, क्या कहेंगे आप? ये जो शाख है यानी कि ये जो कृषि की एक ब्रांच हम कह सकते हैं, एक अहम भूमिका निभाती है किसानों की जिंदगी में। बिल्कुल एरम, देखिए हालांकि न केवल ग्रामीण स्तर पर बल्कि आप देखिए कि जिला और तहसील जनपद स्तर पर भी जो बैंक होते हैं, सहकारी बैंक यानी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हो या जनपद स्तर के जो प्राथमिक सहकारी बैंक हैं, और अपेक्स वाड़ी तो है ही मध्य प्रदेश में, भोपाल में अपेक्स बैंक के नाम पर है। तो ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सेक्टर्स में ही आता है, और तमाम यानी गाँव से लेकर शीर्ष स्तर तक और इन समितियों को, संस्थाओं को चलाने वाला एक लोकतांत्रिक तरीके से जो निर्वाचित संचालक मंडल होता है वो इनका संचालन करता है। अब बड़ा सवाल यही है कि देखिए मध्य प्रदेश में अभी सहकारिता को काफ़ी मजबूती कालांतर में मिली है, यानी अगर देखें तो एक तरीके से सहकारिता जो आंदोलन का स्वरूप जो देश में आया, तो उसका कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ने भी उसको अंगीकार किया, और बड़ी संख्या में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी, लोग चुने जाते थे, वो समितियां काम करती थी। कुछ गड़बड़ियां भी हुई हैं इस सेक्टर में, ऐसा नहीं है कि नहीं गड़बड़ी नहीं हुई है। कई बैंक्स डूब गए, लेकिन उनको फिर केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने सहारा दिया, उबारा, काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए बात जहाँ तक है ये है कि 2018 के बाद से यानी 6 साल का अंतराल हो गया, अभी तक इन समितियों के चुनाव नहीं करा पाए। यानी जो अधिकारी है वो प्रशासक की भूमिका में इनका रन कर रहे हैं इन समितियों को,
या इन बैंक को। लेकिन अगर जो लोकतांत्रिक पद्धति है जिससे चुनाव होना चाहिए, पता नहीं क्यों उसमें बार बार अड़ंगे लगते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी, आप देखिए कमलनाथ जी की सरकार भी रही, उन्होंने प्रयास किए लेकिन पूरे मन से प्रयास नहीं हुए। इसके चलते 1.25 साल वो रहे सत्ता में लेकिन चुनाव नहीं करा पाए। वही पूर्ववर्ती सरकारें भी है। अब मामला कोर्ट तक पहुंचा, हाई कोर्ट के आदेश हुए कि नहीं भाई आप चुनाव कराइए, क्यों नहीं करा रहे। तो फिर अभी एक रोड मैप बना, उसमें 9 सितंबर तक तमाम चुनाव कराने की कार्यक्रम भी घोषित हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि सब सूचियाँ, मतदाता सूची यानी जो सदस्यता सूची है वही अपडेट नहीं है, वही तैयार नहीं है। तो अब ऐसे में चुनाव कैसे सितंबर तक हो पाएंगे। यानी अगर देखा जाए तो जो प्रशासक 6 साल से जमे हुए हैं, स्वाभाविक तौर पर वो आधिकारिक वर्ग के लोग हैं, वो समितियों से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए एन कैन तरीके से जो है वो बार बार इनको टाला जाता है। हालांकि देखिए 2018 में ठीक है आम चुनाव थे विधानसभा के, इसलिए वो मामला आगे बढ़ गया था। फिर लेकिन अब 2023 में आप चुनाव थे, उससे उसके कारण बढ़ गए। लेकिन उसके बीच में भी काफ़ी समय रहा कि चुनाव हो सकते थे। और अब चूंकि अब हाई कोर्ट का आदेश तो आ ही गया है, तो फिर उसका पालन क्यों नहीं कराया। तो 6 साल में आपके मतदाता सूची अपडेट नहीं कर पाए, यानी जो सदस्यता सूची है वही नहीं अपडेट कर पाए, तो क्या कर रहे थे। तो ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है रम, कि मंशा क्या है आखिर। ठीक है, चलिए दुर्गेश जी आपसे जानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए 2013 में चुनाव हुआ है, उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पे सहमति जताई कि चलिए इसमें चुनाव होंगे, लेकिन अब फिर भी एक देखा जाए तो एक बार फिर से टलने की कगार पर है, क्योंकि अभी तक जो सूची आना चाहिए वो अभी तक नहीं आई है। क्या कारण बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो समिति अगर बनाई जाएगी तो इसमें बेहतरी किसानों की होगी, क्योंकि किसानों को खाद, बीज और राशन जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया कराती है ये समितियां। जी देखिए रंजी, दुर्गेश। निश्चित रूप से हमारी मंशा है कि चुनाव होने चाहिए, पर क्योंकि जैसा रवि अवस्थी जी ने बताया 18 में टल गया, 23 में चुनावों की वजह से टल गया, और अब उच्च न्यायालय के भी आदेश हैं और हमारी सरकार भी चाहती है कि चुनाव हो, क्योंकि हमारी प्राथमिकता किसान है। माननीय मोदी जी ने जो ज्ञान का जो शब्द दिया है उसमें गरीब है, युवा है, अन्नदाता है और महिला नारी शक्ति है। तो निश्चित रूप से उस अन्नदाता के लिए हर संभव प्रयास, हर संभव कोशिशें, हर संभव हम उनके हितों के पक्ष के काम करना चाहते हैं। पर चूंकि किसी कारणवश सूचियां नहीं बन पाई हैं, सूचियां का जो प्रकाशन है वो नहीं हो पाया है, पर हमें लगता है कि आने वाले समय में इस चीज को दुरुस्त कर लिया जाएगा। जहां जहां पे ढिलाई है वहां पे उस चीज को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा, और हम चाहते हैं कि किसानों के हित में हर संभव काम हो। ठीक है, राजकुमार जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये स्व सहायता समूह के चुनाव की अगर बात की जाए तो अभी भी टलने के आसार नजर आ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं राजकुमार जी इसको? देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार जो है वो मुख्य चुनावों में, आम चुनाव और विधानसभा चुनावों में सक्रिय रहती है, परंतु अभी ये चुनाव किसी महिला, पुरुष, गरीब, अन्नदाता इस प्रकार के नहीं है। ये सहकारी समितियों के चुनाव बहुत भिन्न तरीके के हैं, और सरकार ने इसको कभी भी बहुत गहराई से नहीं सोचा है। इन सोसाइटियों में खाद वितरण होता है, कर्जा लिया जाता है, उसकी केसीसी द्वारा पैसा समय पे चुकाना, नहीं चुकाना, डिफाल्टर हो जाना, इन सबको मतदाता का अधिकार देना नहीं देना कि इस सोसाइटी पे निर्भर करता है। जब सोसाइटी के प्रशासक जो रहते हैं, इसी में एक और चीज है कि इसमें भी बड़े गोलमाल हो रहे हैं। कई सोसाइटी बहुत घाटे में चल रही है, और भ्रष्टाचार की मुख्य जननी यही सोसाइटी है। आप देखिएगा कि इन समिति प्रशासकों में कई लोगों को गेहूं खरीदी, मूंग खरीदी, धान खरीदी में लगाया जाता है। ये सोसाइटी खरीदी भी करती है, तो खरीदी में भी जब देखेंगे उसके बाद ये घाटे में आ जाती है। तो आप ये देखेंगे कि इसलिए इन लोगों ने, इस सरकार ने, पूर्ववर्ती जो सरकार शिवराज सिंह चौहान जी की रही या अभी डॉक्टर मोहन यादव की है, ये सहकारी बैंक की जगह सब जगह बोलते हैं, लेकिन प्रशासक जो नियुक्त किए हैं, जो सहकारिता के हमारे डीआर कहते हैं जिसको, वो इनमें प्रशासक नियुक्त हैं अभी। परंतु इतनी लापरवाही है कि आज तक आप उसकी मतदाता सूची
प्रकाशित नहीं कर सके। आपको चुनाव कराने की मंशा है, आप लेकिन 3 माह पहले आप सूची किसी भी, और समिति एक दो नहीं रहती है, आप देखिए हर ग्राम में अलग अलग तरीके की समिति है। तो उसके बाद राशन सोसाइटियों से भी पूरे जिले स्तर पर एक सदस्य चुना जाता है, अन्य समितियों से भी, हर विभाग से इस प्रकार समितियों से इनके प्रतिनिधि नियुक्त होते हैं, जो आखिरी में जाके मध्य प्रदेश की राज्य सहकारी समिति बैंक तक के बॉन्ड के जो जिन्होंने बॉन्ड लिए वो सदस्य बनते हैं। तो ये लापरवाही है और इसमें सरकार की मंशा बिल्कुल अलग दिख रही है, क्योंकि ये निष्पक्ष होना चाहिए। पहले ये होना चाहिए कि कौन खाता धारक वाकई में कर्जदार नहीं है, उसको आप सूचीबद्ध करिए, कौन बिल्कुल जिनका लेन देन व्यवसाय ठीक है उनको सूचीबद्ध करिए। उसके बाद आप वो मतदाता सूची का प्रकाशन समितिवार करिए, उस क्षेत्रवार करिए। ये प्रक्रिया होना चाहिए। इस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हो रही है। ठीक है, क्या कहेंगे दुर्गेश जी, आप आपसे लूंगी कमेंट की बात का। देखिए रमजी, कांग्रेस का तो काम आरोप और आलोचना करने के अलावा बचा नहीं है। ये बता दें 15 महीने की कमलनाथ सरकार में क्या किया। इन्होंने तो किसानों के कर्ज माफी की बात की थी, इन्हीं की वजह से किसान डिफॉल्टर हुए। जब ये सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले लोग हैं। और हम स्पष्ट रूप से हमारा कहना है कि हम इस पक्ष में हैं कि चुनाव होने चाहिए। सहकारी समिति निश्चित रूप से किसानों के इसमें उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं जैसा आपने कहा उनको उपलब्ध कराने का काम करती है, और मध्य प्रदेश सरकार निश्चित रूप से इसके लिए कटिबद्ध। चले रवि जी, आप कैसे देखते हैं? दोनों को ही सुना आपने। देखिए इरम, सहकारिता जो चुनाव है वो इतना मतलब जितना आसान समझा जा रहा है उतना है नहीं। देखिए पूरा का पूरा कहीं ना कहीं एक इस मामले में बड़ी एक राजनीति होती है। कांग्रेस का दौर था, तब कांग्रेस के नेता जो थे इन सहकारी समितियों के प्रमुख हुआ करते थे, संचालक मंडल में उनका दबदबा हुआ करता था। भाजपा आई तो भाजपा के नेता जो है वो सहकारी समितियों पर काबिज हुए। खास करके जो पुराने सहकारिता मंत्री मतलब पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, उनके पास सहकारिता भी रहा है, गोपाल भार्गव। आप देखिए उस दौर में पूरा का पूरा है ना प्रदेश में तमाम मेरे को लगता है कि लगभग 95% से ज़्यादा समितियों में कहीं ना कहीं बीजेपी काबिज रही। तो स्वाभाविक तौर पर एक तरीके से देखा जाए तो ये पंचायतों के जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं उससे कम नहीं है सहकारिता का चुनाव। और यही वजह है कि देखिए हर सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो कमलनाथ की 1.25 साल, सब या बीजेपी की रही हो, सब अपने अपने समीकरण बिठाने के लिहाज से वक्त का इंतज़ार करते रहे। ठीक है, 2018 में कई बार परिस्थितियां भिन्न होती हैं तो भी फिर उस लिहाज से उसको आगे पीछे किया जाता है कि देख लिया कि भाई अभी माहौल नहीं है, कि अगर मालूम चला कि कहीं प्रतिद्वंदी दल ज़्यादा हावी है तो ऐसा ना हो कि कहीं गड़बड़ हो जाए, तो तमाम बातें रहती है। तो उस एक तो सियासत इसमें खूब होती है इरम सहकारिता में। और चूँकि कई महत्वपूर्ण पद भी हैं, कई लाभ के पद भी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर एक मैदानी स्तर पर काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो तमाम दाव पेंच अपनाए जाते हैं जो एक बड़े चुनाव में अपनाए जाते हैं। लगभग वही स्थिति सहकारिता के चुनाव में भी होती है। और ये ज़रूर है कि गांव स्तर की जो साख सहकारी समिति है उसमें उतना नहीं होता, लेकिन ऊपर लेवल पर कुछ ज़्यादा होता है। अब वही सवाल है कि देखिए आप मंशा क्या है कि आप सहकारिता के अगर आप तो वातावरण बिल्कुल सभी चुनाव हो चुके हैं, तमाम परिस्थितियाँ अनुकूल ही तैयार नहीं हैं, तो कैसे फिर कार्यक्रम बना डाला? क्या इनको अधिकारियों को ये जानकारी नहीं थी कि भाई सदस्यता सूची तैयार नहीं है? तो ये दिखाता है कि आप किस तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम करती है। तो बड़ा सवाल यही है कि आपने हाई कोर्ट के आदेश को क्या केवल दिखावे के लिए चुनाव कार्यक्रम बनाया, और अगर चुनाव कार्यक्रम बनाया तो क्या उस तारीख में करवा पाएंगे आप चुनाव? सवाल ये पैदा होते हैं। आप देखिए सरकार ने अपने स्तर पे पूरा काम करा साहब। देखिए पिछली कैबिनेट में 1 महीने की अवधि बढ़ाई गई इन्हीं सहकारी समितियों में। वो किसान जो किन्हीं कारणों से ऋण की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं वो डिफ़ॉल्टर ना हो, इसलिए 1 महीने का अवधि और बढ़ाई गई। लेकिन अब सवाल यही है कि वो अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए जो समय रहते ये सूचियाँ कम से कम तैयार नहीं करा पाए सदस्यता सूची, तो वो दुरुस्त होना चाहिए। तो उसके बाद आपको चुनाव कार्यक्रम तय करना था कि पहले क्या कार्यक्रम तय कर दिया फिर सदस्यता सूची की याद आई। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बड़ा
इस मामले में जवाब तलब होना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि रवि जी देखा जाए तो ज्यादातर सहकारिता समाज के विकास की अगर बात की जाए, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि पूरी सारी तैयारियां हो गई लेकिन अभी तक सूची नहीं बनी, लेकिन अहम भूमिका कहीं ना कहीं विकास में अदा करती है। तो ऐसा तो नहीं कि एक रोड़ा डाल दे, क्योंकि 2013 में चुनाव हुए, उसके बाद से लेकर अभी तक चुनाव नहीं हुए, चलिए उसके बाद अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन फिर भी टलने की कगार पर। एरम मैंने कहा ना कि देखिए इसके पीछे बहुत सियासी कारण भी होते हैं। एक तरीके की जमावट होती है कि मैं एक अनुकूल परिस्थितियां देखी जाती हैं, उसके लिहाज से फिर चुनाव होते हैं। लेकिन अब मैंने कहा ना कि अभी तो सब तमाम अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो अब तो चुनाव आसानी से और समय पर कराए जा सकते हैं। लेकिन होता यही है कि सहकारिता के चुनाव के लिए भी पूरी फिर उतनी ही रस्साकसी करनी पड़ती है। और क्योंकि देखिए जहाँ तक ग्रामीण स्तर की जो साख सहकारी समिति है, अभी चूँकि प्रशासक चला रहे हैं, प्रशासक मतलब अधिकारी अपने हिसाब से चलाते हैं, तो लोकतंत्र है भारत में, तो स्वाभाविक तौर पर इन सहकारिता के जो से जुड़ी समितियाँ, उनके लिए भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ताकि जो सदस्य जुड़ते हैं, जो जनप्रतिनिधि जुड़ते हैं, वो अपने स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं होती हैं उनका निराकरण भी करते हैं। और तमाम चूँकि जो इसका बनाया ही इसलिए गया है, चुनाव की प्रक्रिया ही इसलिए बनाई गई है, अन्यथा तो क्या था, सीधा ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे देते तो वो अपना रन करते रहते। लेकिन अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो उसका पालन समय पे होना चाहिए, यही अदालत ने भी कहा है। ठीक है राजकुमार जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा है जैसे कि कालांतर में कई और समितियां हैं वो भी गठित हुई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई ऐसे कमजोर वर्ग हैं, इनकी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विभिन्न स्तर पर बनाए गए हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए अरम जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे साथी कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती है। कांग्रेस आरोप नहीं लगाती, कांग्रेस तथ्यात्मक बात करती है। मैं फिर एक तथ्यों के साथ बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच, सहकारी समिति, किसी में भी जनता के इलेक्टेड व्यक्ति को पावर देना नहीं चाहती। वो अपने प्रशासनिक ब्यूरोक्रेसी सेलेक्टेड लोगों को उसमें मुखिया और अधिकार देना चाहती है। ये एक बहुत भयावह अंतर है, जिसके कारण आम जनताओं को बहुत परेशानी देखनी पड़ रही है। क्योंकि जो जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि रहता है वो सहकारी समिति में भी आएगा, वो जिला पंचायत में भी आएगा। आप देख रही होंगी कि पंचायत में भी सीओ, जिला पंचायत सीओ, इनका सर्वे सर्वा दबदबा रहता है। यही सारे फाइनेंस स्थिति निर्णय करते हैं, यही, यानी इनके सामने जो लोकतांत्रिक जिला जनपद सरपंच चुने रहते हैं, वो रोजगार सचिव सेक्रेटरी से लेके जिला पंचायत सीओ के सामने, जनपद सीओ तो के अभी सामने खड़े अभी रहते हैं। अभी दुर्गेश जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि 15 महीने की सरकार, यानी कमलनाथ ने भी इसकी तैयारी की थी लेकिन कर नहीं। 15 हाँ एरम जी 15 महीने में, फिर इनको याद दिला दीजिए कि 4 महीने में तो चुनाव में रहे, 11 महीने में 3 महीने कमलनाथ जी क्षेत्रवार गए। समितियां देखिए, आज इनसे पूछिए कि कितनी समितियां घाटे में चल रही मध्य प्रदेश में, सहकारी समिति कितनी सहकारी बैंक के घाटे में चल रही हैं, कितनी जिला सहकारी बैंकों में जो ब्लॉक में है, सोसाइटी है, वो कितनी घाटे में चल रही हैं, ये बता पाएंगे? अधिकांश, मैं बोल रहा हूँ फिर भी कि 70 से 80% समितियां चलिए घाटे में दुर्गेश चल जी रही से है ही इस जवाब सरकार। ले लेते। दुर्गेश जी क्या कहेंगे आप राजकुमार जी के जवाब में? देखिए, मैंने तो इनको पहले ही बताया ना, ये आरोप और आलोचनाएं करते हैं, इनको करने दीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव पूरी दमखम से लड़ती है। हम कभी इससे विचलित नहीं होते हैं, हार हमें विचलित नहीं करती और जीत हमसे हम उत्साहित नहीं होती। हर चुनाव हम लड़ते हैं, पूरी दमखम से लड़ते हैं, और ये चुनाव भी निश्चित रूप से अगर सूचियां जल्दी जो पब्लिश हो गई तो चुनाव भी निश्चित रूप से, वो चुनाव भी हम पूरी दमखम से लड़ेंगे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जो जो किसान कर्ज माफी का जो झुंझुना प्रदेश की जनता को दिया, उससे किसान हताश था, और निश्चित रूप से हर किसान चाहता था कि कमलनाथ जी एक मुख्यमंत्री हैं, उद्योगपति मुख्यमंत्री हैं, वो निश्चित रूप से किसानों की सुध लेंगे, पर उन्होंने भी सिर्फ किसानों को इस्तेमाल करने का काम किया, और अभी भी ये इसी तरह की बातें कर रहे हैं। ये भय दिखाकर बात करती है कांग्रेस, और वो वही बात ये इनके प्रवक्ता कर रहे हैं। हम चुनाव के लिए निश्चित रूप से हम उच्च न्यायालय का भी सम्मान करते हैं, और चुनाव भी हम चाहते हैं कि हो, पर जो इसमें प्रशासनिक वजह से जो कहीं देरी है, कहीं त्रुटियां, उसको हम दुरुस्त करेंगे एरम जी।
हम किसी चुनाव से भगने वाले नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रदेश का हित, तो हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी चाहते हैं कि 8.5 करोड़ जनता की चिंता करनी है। और जो चार, माननीय मोदी जी ने कहा है कि जो 4 विशेष जातियां हैं, गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी शक्ति, इन सबके लिए हमें काम करना है। और आपने हमारी मंशा भी देख ली, जो बजट है कृषि के आधारित बजट जो दिया है, और उसके अलावा भी जो किसानों के हित के काम होंगे, जो योजनाएं होंगी, जो उनके लिए काम होंगे, वो निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी। हम किसी चीज से भयभीत होने वाले नहीं है, विचलित नहीं होने आने वाले। इनको आरोप लगाने दीजिए, हम जनता के हितों के काम करने आए। 8.5 करोड़ की चिंता माननीय मोहन यादव जी कर रहे हैं। ठीक है रवि जी, एक आखिरी कमेंट लूंगी मैं आपसे। बिल्कुल एरम, देखिए हालांकि कि अब चूंकि दुर्गेश जी कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि स्वाभाविक तौर पर तो जाहिर बात है कि चुनाव की प्रक्रिया तो शुरू हुई है, लेकिन उसमें जो बाधा आई है उसको उम्मीद की जानी चाहिए कि समय रहते दूर कर लिया जाए, ताकि जो तय समय है उसमें चुनाव हो सके, क्योंकि सभी की यही अपेक्षा है कि चुनाव समय पर हों। और लेकिन आप देखिए कि जहाँ तक अभी बात कर रहे थे, तो आप यानी 2019-20 में जो ऋण माफ़ी हुई थी, तो मुझे याद है कि पहले चरण में जो 6,000 करोड़ रुपए का जो ऋण माफ़ किया गया था, वो उसमें इन्हीं साख सहकारी समितियों से पैसा निकाला गया था। आप सोचिए कि किस तरीके से ये समितियाँ कितनी सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं एक तरीके से आर्थिक तौर पर भी मजबूती का काम करती है। तो ये उसका उदाहरण है कि इन्हीं साख सहकारी समितियों का जो धन था, उसी को फिर करके और आगे बढ़ाया गया प्रक्रिया को। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इसमें जो अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई समितियां होंगी, तो फिर इस तरह का काम जो है सरकार मन मर्जी से नहीं कर सकती है, क्योंकि उससे पहले उस समितियों की संचालक मंडल की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब चूँकि नहीं थी समितियाँ, संचालक मंडल नहीं थे, तो फिर वो भाई ठीक है, ले लिया, निकाल लिया पैसा और कर्ज माफ़ी दिखा दी। तो इस तरीके की स्थितियाँ नहीं निर्मित नहीं होना चाहिए, इससे समितियाँ कमज़ोर होती है स्वाभाविक तौर पर। और मुझे लगता है कि जल्दी चुनाव होंगे तो वो जो सहकारी साख समितियों की जो समस्या है उनका भी निराकरण हो पाएगा। बिल्कुल चले, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका भी, राजकुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। तो सरकार ने चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराने की योजना बनाई है, लेकिन सदस्य सूची तैयार नहीं होने से इनके तय समय पे हो पाने को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हमने इसी विषय पर चर्चा करी। चर्चा के लिए पाल का बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।